ननद जी, हाँ भाभी। कल आपको लड़के वाले देखने आ रहे तो उसकी तैयारी कर लेना। और अब पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना तो उतना पढ़ लिया। पर भाभी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, प्लीज भाभी जी, अभी मैं शादी नहीं कर सकती। कोई जरूरत नहीं पढ़ाई करने की, हम जिंदगी भर तेरा खर्चा नहीं उठा सकते। जितना कहा उतना कर, नहीं तो तेरी किताबों के साथ तुझे भी जला दूंगी। भाभी प्लीज थोड़ा दिन और पढ़ने दो, जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? देवरानी जी, आपको शर्म नहीं आती? आप नंद जी पे हाथ उठा रही हो। जेठानी जी, मैं इस पर हाथ उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरी बात मानती ही नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन इस पर हाथ उठाना पड़ा। हाँ, तो आप इसको क्यों मजबूर कर रही हो शादी के लिए? अब इसकी उम्र ही क्या है? अगर ये आगे पढ़ना चाहती है तो हम इसे जरूर पढ़ाएंगे। जेठानी जी, आप समझ क्यों नहीं रही? काफी अमीर लोग हैं, अगर इसकी शादी ना होगी राज करेगी राज। देवरानी जी, अमीर तो है वो लोग, लेकिन आपको लड़के के बारे में पता है वो कैसा है? चलो आप नहीं बता रही हो ना, तो मैं ही बता देती हूँ। वो लड़का 8वीं फेल है और गूंगा भी है, और न जाने कितनी कमी है उस लड़के में, और आप उसकी शादी ननद के साथ करा रही हो। इतना तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जितना आप ननद के साथ कर रही हो। इतनी कमियां है तो क्या हुआ, लेकिन अमीर तो है। देवरानी जी, इतना सब जानते हो भी अभी भी आप उसके पैसों को देख रही हो? शर्म आनी चाहिए आपको। ननद जी की शादी उस घर में नहीं होगी, ये मेरा फैसला है। जेठानी जी, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। ननद जी, चलिए यहाँ से। हेलो, हाँ मम्मी। अरे बेटा, तेरी ननद शादी के लिए तैयार हुई कि नहीं? अरे नहीं मम्मी, वो मान ही नहीं रही है शादी के लिए। मम्मी, अगर शादी नहीं हुई तो वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ बेटा, उन लोगों ने शादी के बाद ही पैसा देने के लिए कहा है। ठीक है मम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। लगता है कोई आ रहा है। ठीक है बेटा। देवरानी जी, चलिए, किचन में बहुत सारे काम बाकी हैं। ठीक है दीदी। भाभी जी, वो मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे बुक लेनी है। अच्छा, जाओ मेरी अलमारी से निकाल लो। ठीक है भाभी। यही सही मौका है दीदी को भड़काने का। दीदी, आप कब तक अपने पैसे उस पर उड़ाती रहोगी? अभी पढ़ाई का खर्चा, फिर बाद में शादी का खर्चा। मैं तो कहती हूँ आप उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर देवरानी जी, भाभी मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा चलो, मैं देती हूँ। लगता है दीदी को और भड़काना पड़ेगा, तभी शायद मान जाए। भाभी, वो आप कॉलेज की फीस दे दोगी क्या? नहीं तो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। कितना फीस बाकी है नंद जी? वो भाभी 25,000। क्या 25,000? ठीक है, मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। अभी आप कॉलेज जाइए। ठीक है भाभी। दीदी, आप अपने पैसे इस पर पानी की तरफ क्यों बहा रही है? कोई नौकरी वोकरी नहीं कर पाएगी। बात तो सही कह रही है, अब मैं इसकी पढ़ाई में और पैसे नहीं खर्च कर सकती, अभी की शादी में बहुत सारे पैसे लगेंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। और दीदी, आप उसकी शादी की टेंशन मत लो। अगर उसकी शादी वहाँ होगी ना, तो हम लोगों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख? पर वो किस लिए देंगे? दीदी, उनके लड़के में इतनी कमियां जो हैं, इसलिए वो लोग इतने पैसे दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बात आगे बढ़ाइए। लेकिन दीदी, ननद जी तो शादी के लिए मान ही नहीं रही है। आप उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे कैसे भी करके मना लूंगी। फिर तो ठीक है दीदी। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, बड़ी खुश लग रही है। हाँ मम्मी, बात ही ऐसी है। ऐसी क्या बात है, मुझे भी पता। मम्मी, मेरी जेठानी शादी के लिए मान लिया, वो ननद जी को कैसे भी करके मना ही लेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। भाभी, आपने पैसों का इंतजाम कर लिया? नहीं ननद जी, पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं भाभी। दीदी, आपने उसे कॉलेज जाने से मना क्यों नहीं किया? अरे इसमें रोकने की क्या बात है, अगर उसकी फीस नहीं जमा हुई तो कॉलेज से खुद ही निकाल उठेगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। अच्छा देवरानी जी, कब आ रहे हैं लड़के वाले देखने के लिए? दीदी, वो अभी कुछ काम से बाहर गए, तो वहाँ से आने के बाद आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी आई।
अरे ननद जी, आप पेपर में बैठने को पा गई थी क्या? हाँ भाभी। पर आपकी फीस तो जमा ही नहीं थी। वो भाभी मम्मी ने जो सोने का लॉकेट मुझे दिया था वो मैंने बेच दिया। आपने उसे क्यों बेच दिया? मैं नहीं बोल रही, इसका ये मतलब नहीं आप खुशी करोगी। अब जाओ यहाँ से। हाँ दीदी, मैं तो शुरू में ही कह रही थी कि इसकी पढ़ाई बंद करा दो, लेकिन आप तो मेरी मानने को तैयार ही नहीं थी। दीदी, आज लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे दीदी, शादी होगी तभी तो हमें पैसे मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आप तैयारी करिए। अरे यार, तू तो बड़ी खुश लग रही है। हाँ भाभी, मेरी जॉब लग गई है। सच में? ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपकी वजह से मैं आगे पढ़ सकी। मैं तो छोटी भाभी कब का मेरी शादी उस गूंगे लड़के के साथ करवा दी होती। अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं अभी आई। देवरानी जी। हाँ दीदी। वो आप उन लोग को आने के लिए मना कर दो, मैं ये शादी नहीं करवा सकती। पर क्यों दीदी, अभी तक तो आप तैयार थी, अब क्या हो गया? हाँ तैयार थी, लेकिन अब नहीं। मैं ननद जी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। पर दीदी, ये शादी नहीं हुई तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। देवरानी जी, अगर आपको पैसे की इतनी ही लालच है तो क्यों ना अपने बहन की शादी उस गूंगे लड़के के साथ करवा देती। आपको पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी बहन की शादी भी हो जाएगी। दीदी, क्यों जोबनों पे आई तो गुस्सा आ रहा है? देवरानी जी, सबका जीवन बहुत अनमोल है। चंद पैसों के लिए किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं पैसों की लालच में आके नन्नू जी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। रिश्ते बहुत अनमोल है, उन्हें पैसों से नहीं तोड़ना चाहिए। पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन बिगड़े हुए रिश्ते नहीं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।